हेलो गाइस, सबको मेरा जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की जो मेरी ये वीडियो है, ये एक्चुअली जो ज्वाइन कर चुके हैं डिपार्टमेंट या नया डिपार्टमेंट ज्वाइन करने वाले हैं और आगे उनको प्रिपरेशन करते रहना है, तो उसके लिए अपने डिपार्टमेंट से परमिशन या इंटीमेशन कैसा उनको देना है उसके ऊपर बना रहा हूँ। सो परमिशन और इंटीमेशन दो वर्ड्स मैंने यूज़ किए। मैं दोनों को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों का मतलब क्या है। पहली बात तो अगर आप किसी डिपार्टमेंट में हैं तो कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो आपको बाइंड करते हैं। आप कोई भी एग्जाम भर के, एग्जाम दे के और फिर डिपार्टमेंट से फ्रीली नहीं जा सकते, प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। इसलिए डिपार्टमेंट का रूल होता है, अगर आप कोई भी एग्जाम में फॉर्म भर रहे हैं या आगे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपको कोई रोक तो नहीं सकता, बट आपको डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी होती है और परमिशन इजिली मिल जाती है। तो परमिशन की बात करूंगा पहले। परमिशन कब लेनी होती है और इंटीमेशन कब होता है। परमिशन हमको तब लेनी पड़ती है डिपार्टमेंट से जब हम ऑलरेडी सर्व कर रहे होते हैं डिपार्टमेंट, उसके बाद हम कोई एप्लीकेशन भरते हैं कोई भी जॉब के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आरपीएफएसआई का भरा था, तो आरपीएफएसआई मैंने तब भरा जब मैं ज्वाइन कर चुका था, उसके 2-3 महीने बाद, अभी रिसेंट में। तो मुझे डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होगा। तो परमिशन में एक्चुअली एप्लीकेशन जो होता है उसमें लिखा होता है कि मैं जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सब कैरी करता हूँ, इंपॉर्टेंट नेसेसरी जो भी है उस एग्जाम के लिए। इसके बाद मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो मैं डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए परमिशन दें। उसके बाद मैं एप्लीकेशन, अपना फॉर्म भरूंगा, जो भी है, जो भी एग्जाम मुझे भरना है उसके लिए। और एक जो आपको परमिशन वहां से मिल जाएगी, उस परमिशन पे आप पूरी स्टेजेस, मतलब जो भी है एग्जाम की, उसमें उसको रख सकते हैं। आपको हर स्टेज के लिए अलग परमिशन या इंटीमेशन नहीं देना होता है। आपको सिर्फ एक बार परमिशन लेनी होती है डिपार्टमेंट में। एक बार डिपार्टमेंट ने अगर आपको परमिशन दे दी, इसका मतलब आप लास्ट स्टेज जो कि फाइनल रिजल्ट है वहां तक जा सकते हैं। बाद में अगर आपको टीआर लेना है या डिपार्टमेंट छोड़ना है, रिजाइन करना है, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होता है। एग्जाम्स के लिए छुट्टी लेने में भी अगर आपको परमिशन मिली होती है तो इजिली छुट्टी मिल जाती है, वरना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बात करूंगा मैं इंटीमेशन की। इंटीमेशन कब देना होता है। अब इंटीमेशन वर्ड से आपका मतलब है कि जो बताना है मुझे खुद से, है ना। तो उसमें होता क्या है कि अगर आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हैं, उससे पहले आप किसी मतलब एग्जाम को फॉर्म भर चुके हैं, 1-2 स्टेजेस हो चुकी हैं या फाइनल रिजल्ट अवेटेड है, जो भी है, मेडिकल वगैरह, तो उसमें उस केस में आप ऑलरेडी एग्जाम तो भर चुके हैं, आप कई स्टेजेस के थ्रू जा चुके हैं, बट आपने बाद में डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, तो आप परमिशन कैसे लेंगे फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि फॉर्म तो पहले भर चुके थे। सो इस केस में आप डिपार्टमेंट को इंटीमेट करेंगे। इंटीमेट क्या करेंगे कि मैं ऑलरेडी किसी मतलब डिपार्टमेंट में एग्जाम जो हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है, उसके लिए फॉर्म भर चुका हूँ, मेरी इतनी स्टेजेस कंप्लीट हो गई हैं, तो मैं आगे भी एग्जाम कैरी करूंगा, या फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसके बाद मुझे ज्वाइन करना है या नहीं करना है, तो उसके लिए मैं इंटीमेट कर रहा हूँ डिपार्टमेंट को कि मैं ऑलरेडी इतने फॉर्म्स भर चुका हूँ या इतने एग्जाम्स दे चुका हूँ। तो बाद में अगर मेरी ज्वाइनिंग आती है, जो भी होता है, तो डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर आप इंटीमेट या परमिशन ले लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा ये रहेगा कि आपको वेरियस स्टेजेस के लिए छुट्टी टाइमली मिल जाएगी। जैसे मैंने अभी आरपीएफएसआई का भरा था, तो मैंने डिपार्टमेंट से परमिशन ली थी, बट इससे पहले मैंने ईएमआरएस का एग्जाम दिया हुआ है, जिसका मेरा सिलेक्शन हो गया है, बट ज्वाइनिंग नहीं आई अभी तक। तो उसके लिए मैंने डिपार्टमेंट को इंटीमेट किया था जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। तो अगर आप कोई नया डिपार्टमेंट ज्वाइन करने जा रहे हैं, आप पहले से कोई फॉर्म भर रखे हैं, तो डिपार्टमेंट को तुरंत इंटीमेट कर दीजिए। और अगर ज्वाइन कर रहे हैं उसके बाद कोई फॉर्म भर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट से आप परमिशन लीजिए, इसके बाद फॉर्म भरिए। तो आपके लिए जो आगे की प्रोसेस होगी, तो डिपार्टमेंट उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं करेगा, आपके लिए अच्छा होगा, सब कुछ स्मूथली कर पाएंगे। सो मेरा जो आरपीएफएसआई का जो मतलब डिपार्टमेंट से मुझे परमिशन मिली है, मैं उसको एक फॉर्मेट आपको दिखा दे रहा हूँ। अब डिपेंड करता है आपका जो अथॉरिटी कौन है प्रोवाइड करने वाली। अगर आप किसी मतलब नॉर्मल छोटी जॉब में हैं, तो आपका नॉर्मल ऑफिस ही आपको दे सकता है परमिशन। बट अगर आप बड़े डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कोई डिवीजन या हेड ऑफिस से आप कंट्रोल्ड हैं, तो आपको वहां पे एप्लीकेशन भेजना पड़ेगा और वहीं से आपकी परमिशन आएगी। अब जैसे मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में हूँ अभी, तो हमारा जितना भी कम्युनिकेशन होता है डिपार्टमेंट का, वो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ही होता है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो मुझे बाय रजिस्टर्ड पोस्ट आज ही रिसीव हुआ है मेरा जो परमिशन लेटर है आरपीएफएसआई का। अगर आप नॉर्मल डिपार्टमेंट में, तो हो सकता है इन हैंड आपको दे दिया जाए जो भी लेटर है, या फिर थ्रू पीडीएफ दे दिया जाए, डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। बट परमिशन का जो फॉर्मेट होगा ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली फॉर्मेट कैसा होगा, मेरे पास है। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्टर्ड पोस्ट से मेरे पास आया है
SPOs रायगढ़ डिवीज़न के थ्रू आया हुआ है। अलीबाग मेरा हेड ऑफिस है और वहीं पे डिविजनल ऑफिस भी है। मैंने वहीं पे पोस्ट किया था, जो भी मेरा परमिशन के लिए रिक्वेस्ट थी, एप्लीकेशन था, वहाँ से मुझे रिटर्न आया है ये टू श्री प्रीतेश मिश्रा RCF थल SO। मैं एज अ पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि परमिशन लेटर कैसा है। सो दिस इज़ द परमिशन लेटर। एक्चुअली एक परमिशन लेटर सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं आता है। कई सारे लोगों ने जो अप्लाई किया होता है कई सारे एग्जाम्स में, सबका नाम होता है उसमें। आप देख सकते हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया, इसमें सबसे ऊपर मेरा नाम है, रजिस्टर्ड पोस्ट से आया हूँ मुझे। इसके बाद ये फर्स्ट नंबर पे मेरा नेम है प्रीतेश मिश्रा RPF SI, मैंने इसके लिए अप्लाई किया था। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है विथ रेफरेंस टू योर अबव साइटेड लेटर यू आर हियर बाय परमिटेड टू अप्लाई फॉर फॉलोइंग एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2024 अंडर टर्म्स एंड कंडीशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सब्जेक्ट टू दैट इट विल नॉट हैम्पर योर एफिशिएंसी इन नॉर्मल कोर्स। ओके, सो ये आपको परमिशन मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से दे दी गई है। ये परमिशन लेटर है मेरा। इसके बाद में जितनी भी आगे की स्टेजेस हैं वो स्मूथली क्रॉस कर सकता हूँ, जा सकता हूँ। मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा या कोई भी मुझे स्टॉप नहीं करेगा किसी चीज़ के लिए। सो गाइज, आपने देख लिया है कि कैसा परमिशन लेटर होता है, कैसे अप्लाई करना होता है। इन केस अगर आपको क्वेरी है कि परमिशन या इंटीमेशन के लिए लेटर कैसे या एप्लीकेशन कैसे लिखना है, तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा कि उसका फॉर्मेट क्या होता है। बट नॉर्मल फॉर्मेट होता है, जैसे आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं वैसे ही आपको परमिशन या इंटीमेशन के लिए लेटर लिखना होता है, एप्लीकेशन सॉरी। सो यही था इस वीडियो में। अगर आपको और क्वेरी कोई हो तो आप मेंशन कर सकते हैं। मैं जॉब में हूं तो मैं आपकी मैक्सिमम क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा कि रहते हुए कई सारी प्रॉब्लम्स कैसे आ सकती हैं डिपार्टमेंट में और उनको कैसे टैकल किया जा सकता है। सो आगे एग्जाम्स भरते रहिए और तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।